प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, आप सभी को जय यीशु मसीह की आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और एक बार सुबह की इस प्रार्थना में खुदावंद आपको आशीष दे और उसका अनुग्रह आप सबों के परिवारों पर हमेशा बना रहे। प्रेरित पौलुस रोमियो को लिखते हुए अध्याय 8 उसके 35वें वचन से कहते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा कि लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। तो वचन यहां पर हमें बताता है कि कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी हो, कोई परिस्थिति हो, कोई स्वर्गदूत हो या कुछ भी, हमें परमेश्वर के उस अद्भुत प्रेम से जो उसने हमें किया है या उसने हमें यीशु मसीह में दिखाया है, कुछ भी हमें अलग नहीं कर सकता है। यिर्मयाह के किताब में प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें अनंत काल से प्यार किया है, अनंत काल से। तो आइए इस सुबह के समय हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें उसके अद्भुत प्रेम के लिए जो उसने यीशु मसीह में हमें दिखाया, उसकी दया के लिए जो हमने यीशु मसीह में देखी, उसकी कृपा के लिए, सब बातों के लिए हम इस समय परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उसकी तारीफ करें, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। अपनी आंखों को बंद करें और इस समय हम प्रार्थना में चलेंगे और दिल खोल कर इस समय परमेश्वर की तारीफ करेंगे। ये सुबह का समय कितना सुंदर समय, कितना अच्छा समय, कितना अद्भुत समय जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उसके प्रेम को याद करें, उसकी दया को याद करें और उससे धन्यवाद दें। हर सुबह वो अपने प्रेम को हमारे दिलों में उड़ेल देता है, वो हमारी रक्षा करता है। संकट के समय वो हमारी छुपने की जगह बन जाता है, हमारे पैरों को वो सहारा देता है। जब हमारी आंखें सहायता ढूंढती हैं, वही हमारी सहायता करता है। वो हमारी पवित्रता है, हमारी ढाल, हमारा ज्ञान है। हम उसे धन्यवाद दें। प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद दें। पिता ने अपने पुत्र यानी प्रभु यीशु को हमारे लिए उस क्रूस पर मर जाने दिया, खून बहाने दिया, ताकि मैं और आप यीशु के द्वारा छुटकारा को पाएं। वही हमारा कफारा है, वो हमारा सहारा है। उसने हमारे पापों के लिए अपनी जान को दिया, अपनी हाथों में और अपने पैरों में उसने कीलें ठुकवाई, अपने सिर पर उसने कांटों का मुकुट रखवाया। ये सब उसने मेरे और आपके लिए किया ताकि मैं और आप हर तरह के पाप से, हर तरह के श्राप से, हर तरह की गंदगी से, हर तरह के रोग और दुखों से आजाद हो जाएं। धन्यवाद दें, धन्यवाद दें खुदावंद को। इस समय उसकी तारीफ करें, महिमा करें, आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए गीत को गाते हुए खुदावंद की महिमा करेंगे और इस गीत में धन्यवाद देते हुए गाते जाइए, लीन हो जाओ। गीत को केवल गीत समझकर नहीं बल्कि प्रार्थनामय तरीके से, भक्ति के साथ खुदावंद से अपने आप को जोड़ते हुए, उसमें रमते हुए, खो जाते हुए गाएंगे और खुदावंद की महिमा करेंगे। हालेलुया।
खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। फिदिया मेरे पापों की तू, छिपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रूह जा बदन का मसा। फिदिया मेरे पापों की तू, छिपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रूह जा बदन का मसा। असा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। नशा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है।
चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छिपा, बाहों में ले ले मुझे। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छिपा, बाहों में ले ले मुझे। असली तेरी बातों में, तेरे निचले हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे निचले हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे निचले हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे निचले हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। 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 हाँ प्रभु, तेरी बातों में तसल्ली है, तेरी बातों में सुकून है। तेरी बातों से मुझे हिम्मत मिलती है। तेरे सिवा कोई नहीं है जो जख्मों को भर सकता है। तू ही जख्मों को भरता है, तू ही दुखों को मिटाता है। तू ही घायलों को पट्टी बांधता है, तू ही आंसुओं को पोंछता है, तू ही प्रार्थनाओं को सुनता है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना करते हैं। तू वो प्रभु है जो दुख और कष्ट देखता है।
तू अपने लोगों को सारे संकटों से छुटकारा देने वाला प्रभु है। तू अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनने वाला प्रभु है। उनकी पुकार पर कान देने वाला प्रभु है। तू ही छुड़ाने वाला प्रभु है। तू चंगा करने वाला प्रभु है। तू ही आराधना के योग्य प्रभु है। तू स्तुतियों पर विराजमान प्रभु है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मैं तेरे क्रूस की ओर देखता हूं जहां से शिफा बहती है। मैं तेरे क्रूस की ओर देखता हूं जहां से चंगाई बहती है। मैं तेरे क्रूस की ओर देखता हूं जहां से उद्धार मिलता है। मैं तेरे क्रूस की ओर देखता हूं जहां से रिहाई मिलती है। मैं तेरे क्रूस की ओर देखता हूं जहां सब कुछ संभव लगता है। मैं तेरे क्रूस की ओर देखता हूं जहां पर मुझे जीत दिखती है। मैं तेरे क्रूस की ओर देखता हूं जहां पर मुझे तसल्ली मिलती है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तेरी आराधना, तेरी महिमा। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु की उपस्थिति को इस समय अपने करीब महसूस कीजिए। इस समय वो आपके करीब है, वो आपके करीब है, वो आपसे दूर नहीं है। हो सकता है आप किसी दुख से होकर गुजर रहे हैं, परिस्थितियां सही नहीं हैं, कोई रोग आपको सता रहा है, कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है, कुछ तो है जिससे आप गुजर रहे हैं। मेरे भाई मेरी बहन, वो आपके साथ है। वो तो आपको चंगा करने वाला है, वो तो आपको छुटकारा देने वाला है। वो एक ऐसा प्रभु है जो हमारे दुखों को देखकर चुप नहीं बैठता है। वो लाजरुस की कब्र पर गए, जब उसकी बहनें रो रही थी, यीशु स्वयं उनके साथ रो पड़ा। एक विधवा का बेटा मर गया था, जब उसकी अर्थी को लेकर जाया जा रहा था, यीशु ने उसकी मां को देखा। वो रो रही थी, उसे तसल्ली देने वाले बहुत थे, लेकिन उसके बेटे को लौटाने वाला कोई नहीं था। यीशु ने उसकी ओर देखा, यीशु को तरस आया, उसने कहा मत रो, और उसने उसके बेटे को जिंदा कर दिया। एक व्यक्ति जिसका नाम जैरूस था, वो यीशु के पास आया और कहा कि मेरी बेटी मरने को है, मेरे संग चल, मेरे घर चल। यीशु बिना देरी के उसके संग चल पड़ता है। रास्ते में किसी ने कहा कि बेटी मर गई है, यीशु को लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो यीशु को अपने साथ लेकर गया। वो जगह जहां पर मातम था, वो जगह जहां लोग रो रहे थे, वो जगह जो गम से भरी हुई थी, वो जगह जो दुख से भरी हुई थी, जहां आंसू बह रहे थे, यीशु ने उस लड़की को हाथ पकड़कर जिंदा किया और लड़की जिंदा हो गई। वो गम का माहौल, वो दुख का माहौल खुशी में बदल गया। प्रभु ने उनकी आंखों से आंसुओं को पोंछा। वो आपकी आंखों से सारे आंसू पोंछ डालेगा। वो आपको रोने नहीं देगा। आपके आंसुओं का लेखा उसके पास है। वो आप पर नजर रखता है, वो आपका ख्याल रखता है, वो आपका ध्यान रखता है। वो आंसुओं को पोंछने वाला है। इसलिए चिंता ना करें, इसलिए घबराए नहीं, इसलिए दुखी मत हो। वो आपके साथ है। उसकी आराधना में इस समय लग जाओ। अपने हाथों को उठाकर, आंखें बंद करके
उसकी आराधना में लग जाओ। कहो प्रभु यीशु मैं तेरी आराधना करता हूं। जीसस आई अडोर यू, जीसस आई अडोर यू। यीशु मैं तेरी आराधना करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
ठुकराता है, अपना बनाता है, सारे दुखों से उन्हें मुक्ति दिलाता है, सारे दुखों से उन्हें मुक्ति दिलाता है। आंसू बहाते हुए जो चले आते हैं कदमों में यीशु मसीह के, आंसू बहाते हुए जो चले आते हैं कदमों में यीशु मसीह के। कष्ट और नष्ट हो, आंधी हो तूफान, यीशु जो साथ है, डर किस बात का। कष्ट और नष्ट हो, आंधी हो तूफान, यीशु जो साथ है, डर किस बात का। लोग न दे पाएंगे वो शांति, यीशु मसीह जरूर दे पाएंगे, यीशु मसीह जरूर दे पाएंगे। आंसू बहाते हुए जो चले आते हैं कदमों में यीशु मसीह के, आंसू बहाते हुए जो चले आते हैं कदमों में यीशु मसीह के। नहीं ठुकराता है, अपना बनाता है, नहीं ठुकराता है, अपना बनाता है, सारे दुखों से उन्हें मुक्ति दिलाता है, सारे दुखों से उन्हें मुक्ति दिलाता है। आंसू बहाते हुए जो चले आते हैं कदमों में यीशु मसीह के, आंसू बहाते हुए जो चले आते हैं कदमों में यीशु मसीह के, आंसू बहाते हुए जो चले आते हैं कदमों में यीशु मसीह के, आंसू बहाते हुए जो चले आते हैं कदमों में यीशु मसीह के, आंसू बहाते हुए जो चले आते हैं कदमों में यीशु मसीह के। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, उसकी स्तुति करें। सारे कष्टों में, सारी मुसीबतों में, सारे संकटों में उसकी स्तुति करें, उसकी तारीफ करें। हर परिस्थिति में उसकी हम स्तुति करें। कहीं भी हो हम प्रभु की स्तुति करें। यही एक सच्चे मसीही की निशानी है। एक सच्चा प्रभु का भक्त, एक सच्चा प्रभु का दास हर जगह, हर परिस्थिति में प्रभु की स्तुति करता है, प्रभु की तारीफ करता है, प्रभु की आराधना करता है। योब ने अपने दुखों में प्रभु को कोसा नहीं, प्रभु को उलाहना नहीं दिया, बल्कि उसने उस दुख में प्रभु की तारीफ की। जब पौलुस और सिलास बंदीगृह में, जेल में बंद थे, उन्होंने प्रभु को कोसा नहीं, उन्होंने प्रभु को दोष नहीं दिया, बल्कि वे आधी रात के समय प्रभु की स्तुति और प्रभु की तारीफ कर रहे थे और गीतों को गा रहे थे, क्योंकि वे प्रभु से प्रेम करते थे। उनका दिल प्रभु में लगा हुआ था। उनका मन अपने दुख और कष्ट को नहीं देख रहा था, वे प्रभु की ओर देख रहे थे। जब हम प्रभु की ओर देखेंगे, जब हम प्रभु से प्रेम करेंगे, जब हमारा दिल प्रभु की ओर लगा रहेगा, तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, समय चाहे कैसा भी हो, हम प्रभु की तारीफ करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। उसका आनंद हम में लगातार उमड़ता रहेगा। इसलिए हबक्कुक अपने ग्रंथ में कहते हैं, अध्याय 3 उसके 17वें वचन से, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगें और ना दाखलताओं में फल लगें, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें
और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न होऊंगा। चाहे मेरे पास कुछ ना हो, चाहे मेरे पास पैसा ना हो, गाड़ी ना हो, घर ना हो, कुछ ना हो, लेकिन तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा के कारण प्रसन्न होऊंगा और मैं उसकी स्तुति करूंगा और मैं उसकी तारीफ करूंगा और मैं उसकी आराधना करूंगा, क्योंकि वो मेरा प्रभु है। मैं उसकी स्तुति, उसकी तारीफ, उसकी आराधना इसलिए नहीं करता कि वो मुझे क्या देता है, बल्कि मैं उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ इसलिए करूंगा क्योंकि वो मेरा प्रभु है। He is my Lord. He is my God. हालेलुया। इस समय आप दुख में हैं, आप तकलीफ में हैं, किसी तरह की पीड़ा से होकर गुजर रहे हैं, कर्ज से होकर गुजर रहे हैं, अपने हाथों को उठाओ इसी समय और प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करो, प्रभु की स्तुति करना शुरू करो। हर परिस्थिति में इस समय प्रभु की स्तुति करो, हर परिस्थिति के लिए प्रभु की स्तुति करो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। मेरे भाई मेरी बहन, हमें प्रभु की तारीफ करनी है और जब हम प्रभु की तारीफ करेंगे, प्रभु उन सारे बंधनों को तोड़ देंगे, उन सारे श्रापों को प्रभु हटाएंगे। ओ बड़ी से बड़ी दीवार प्रभु की स्तुति करने से, प्रभु की तारीफ करने से गिर जाएगी। जैसे इजरायली लोग यरीहो की दीवार के सामने प्रभु की तारीफ किए, जोर से जयकार लगाए और दीवार गिर पड़ी। इसी तरह से हमारे जीवन में चाहे कोई भी दीवार क्यों ना हो, चाहे वो पाप की दीवार हो, बीमारी की दीवार हो, आर्थिक तंगी की दीवार हो, इस समय प्रभु की स्तुति करो। हर वो दीवार गिरेगी आज, हर वो दीवार इसी समय गिरेगी, हर वो दीवार इसी समय गिरेगी। स्तुति करते जाएं, महिमा करते जाएं खुदावंद की, उसकी आराधना करते जाएं। अपने हाथों को इसी समय उठा लें और उसकी तारीफ करना शुरू करें, उसकी तारीफ करना शुरू करें। ओ रबा सिखंदाला महा ले ब्रांजातु रोबो शाखालाबा ले शाखाराबा बाबा शेरे बेशियालाबा ले ब्रांजांदेरे शेखे रेबे बेबे बेशियाराबा। थैंक यू जीसस। आला रबा बाबा शेखे रेबे बेबे बेबे ली ब्रांजाते रेखे रेबे बेबे बेशियाराबा। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने हाथों को उठा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और एक बार अपने हाथों को उठाकर ऊंची आवाज से गाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
हालेलुया, दिल की गहराई से, आत्मा की प्रेरणा से, सारे दिल से, सारे मन से गाएं। हालेलुया, हालेलुया, और एक बार हालेलुया, हालेलुया, हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। और एक बार हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। जीसस, जीसस, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मेरे भाई मेरी बहन, इस समय हम प्रभु से प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। वो हमारी विनतियों को सुनने वाला प्रभु है। उसने कहा है, तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूं।
प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमें उत्तर देता है। इसलिए आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे बीच में जितने रोगी हैं तू उन्हें स्पर्श कर। इस समय तेरे पास एक कोढ़ी आया और उसने घुटना टेक कर तुझसे प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। और तूने उत्तर दिया, मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जा। हां प्रभु, चंगाई तेरी इच्छा है। तू अपने लोगों को चंगा करना चाहता है, तू अपने लोगों को स्वस्थ करना चाहता है प्रभु। इसलिए मैं मांगता हूं प्रभु, जितने भी लोग हमारे बीच में इस समय बीमार हैं, इसी समय यीशु मसीह नाज़री के नाम पर हर बीमारी इनके शरीरों को छोड़कर इसी समय चली जाए। पुरानी से पुरानी बीमारी, घातक से घातक बीमारी, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो टीबी हो, चाहे वो एड्स हो, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे वो शुगर हो, यीशु के नाम पर इसी समय आपके जीवन और आपके परिवार से, आपके शरीर से हर बीमारी इसी समय आपको छोड़े और चली जाए। In the mighty name of Jesus, be healed. Be healed in the mighty name of Jesus Christ. यीशु के नाम पर इसी समय छुटकारा पाओ। खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर इसी समय छूट जाओ हर बुरी आदत से, छूट जाओ दुष्ट आत्माओं से, छूट जाओ उन बातों से जो आपको जकड़ी हुई है, छूट जाओ अपने अतीत से, छूट जाओ उस पाप से, छूट जाओ उस बीमारी से। यीशु के नाम में मैं कहता हूं, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। हर वो बंधन जो इनको बांधे हुए हैं, यीशु के नाम पर इसी समय टूट जाए। कर्ज का बंधन इनके जीवन से इसी समय टूट जाए। मैं कहता हूं यीशु के नाम पर निसंतानता का बंधन इसी समय टूट जाए। यीशु के नाम पर बुरी आदतों का बंधन इसी समय टूट जाए। यीशु के नाम पर क्रोध का बंधन इसी समय टूट जाए। गरीबी का बंधन यीशु के नाम पर इसी समय टूट जाए। प्रभु आप अपने लोगों को इसी समय स्वतंत्र करें, क्योंकि तेरे वचन में लिखा हुआ है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे, तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु आप इन्हें इसी समय आजाद करें, आजाद करें, आजाद करें, आजाद करें, आजाद करें, फ्री करें प्रभु जी इसी समय। फायर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम पर इसी समय स्वर्ग की आग इस समय आप पर उतर आए। स्वर्गिक आग उतर आए, स्वर्गिक आग उतर आए, स्वर्गिक आग उतर आए। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर स्वर्ग इसी समय आपके लिए खुल जाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु इनमें से जितने लोगों ने हमसे प्रार्थना करने के लिए कहा है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। होने दे प्रभु, उनके नाम तू जानता है। इसी समय खुदावंद यीशु के नाम पर उन्हें ब्लेस करें। यीशु के नाम पर वे अपने चमत्कार को आज पाएं। उनके जीवन में प्रभु आशीष बहे। तेरा सामर्थी हाथ उनके जीवन में समय बढ़ा दे और प्रभु उनके जीवन में चिन्ह चमत्कार प्रकट कर दे। प्रभु जितने लोग इस समय मेरे साथ इस प्रार्थना में जुड़े हैं, खुदावंदा यीशु के नाम पर इसी समय प्रभु जी इनमें से एक एक को आशीष मिले, इनमें से एक एक के आंसू पोंछ डाले जाएं, इनमें से एक एक के जीवन में प्रभु तेरे चमत्कार होने पाएं। ये विश्वास में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, आत्मा में बढ़े और प्रभु जी आप इनकी रक्षा करना। धन्यवाद प्रभु,
छुए प्रभु, आप इन्हें छुए इसी समय, एक एक के जीवन में कार्य करें, आजाद करें। मेरे भाई मेरी बहन इस समय प्रभु आपको छू रहे हैं, प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं। प्रभु का स्पर्श इस समय महसूस करें। उस आत्मा का सामर्थ आप पर प्रभु बरसा रहे हैं। उस आत्मा के सामर्थ को इस समय अनुभव करें, उससे भर जाएं, पवित्र आत्मा से भर जाएं, पवित्र आत्मा की शक्ति से इसी समय भर जाएं, पवित्र आत्मा की शक्ति से इसी समय भर जाएं। ले लो इसी समय, पवित्र आत्मा की शक्ति से इसी समय भर जाएं, उस स्वर्गिक आग से इसी समय भर जाएं। वो आग इस समय आप पर उतर आए, वो अग्नि इस समय आप पर उतर आए। यीशु के नाम में इसी समय में कहता हूं, वो आग इसी समय आप पर उतर आने पाए। स्वर्गिक आग उतर आए, 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 स्वर्गिक आग उतर आए। फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्रभु जितने लोग इनमें से निसंतान हैं, संतान नहीं है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय उनकी गर्भ खुल जाए, वे अपनी आशीष को पाएं। तूने बुढ़ापे में अन्ना को संतान दी, सारा को संतान दी, एलिशबा को संतान दी। इसी समय प्रभु जी इनके जीवन में ये वरदान उतर आए। जिनके आज जन्मदिन है और शादी की वर्षगांठ है, उनको इसी समय आशीष दे। जो आज कोई काम शुरू करने जा रहे हैं या प्रभु किसी का आज कोई इंटरव्यू है, यीशु के नाम पर वे सफल होने पाए। आज जिस काम में ये हाथ डालें वे सफल होने पाए। यदि किसी की कोई फाइल अटकी है, काम अटका है, यीशु के नाम पर आज वो खुल जाए। जो कर्ज और गरीबी में है, यीशु के नाम पर वो बाहर आ जाए। होने दे प्रभु तेरा सामर्थ इनके जीवन में प्रकट हो जाए, यीशु के नाम। आज सदा हम जय में चलें प्रभु। इनमें से कोई भी आज किसी तरह की दुर्घटना का शिकार ना हो। इनमें से किसी को भी प्रभु पाप में गिरने से बचाएं, बुराइयों में ना गिरें। ये सदा जय में चलें, शैतान और हर तरह की प्रपंचों पर विजय पाएं। आज का दिन हमारा पिता, सब कुछ तेरे हाथों में हम समर्पित करते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम में होकर हम मांगते और एक साथ कहेंगे आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, खुदावंद ने हमें छू कर आशीष दी है। हर सुबह 6 बजे प्रभु की आराधना हम करते हैं। आप हमारे साथ जुड़ें और खुदावंद की आशीष को पाएं। और आपके प्रार्थना निवेदन आप इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम पर हमें भेजेंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आप आशीषित होते हैं, ज़रूर दूसरों को भी शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें ताकि YouTube अन्य लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाए। खुदावंद की आशीष में बने रहें। मैंने आप सबके लिए प्रार्थना की है, इसे ग्रहण करें और खुदावंद की महिमा आप आपके जीवन में देखेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु मसीह की।